नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर हम रोजगार समाचार उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अंतर्गत हवलदार एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार एमटीएस की भर्ती 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 1558 है। वीडियो के दौरान शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम या सिलेबस के बारे में फुल नोटिफिकेशन डिटेल आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब परिवार के साथ जरूर जुड़ें। रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों पदों के बारे में जो संबंधित जानकारी है उसके लिए चलते हैं जानने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ssc.nic.in की वेबसाइट यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ टेंटेटिव वैकेंसी एमटीएस हवलदार के पदों से संबंधित दी गई है। नोटिस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। यहाँ आपको क्लिक करके डिटेल में एग्जामिनेशन संबंधित नोटिफिकेशन को देख सकते हैं जिसे हमने यहाँ पहले से डाउनलोड किया हुआ है। नोटिस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2013। महत्वपूर्ण डेट्स पदों से संबंधित 30 जून को ये लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। 21 जुलाई 2023 रात के 11 बजे तक लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की। 22 जुलाई और लास्ट डेट और टाइम है जनरेशन ऑफलाइन चालान जनरेट करने की 23 जुलाई और लास्ट डेट है चालान के माध्यम से फीस जमा करने की 24 जुलाई। इसके साथ ही जो डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज यहाँ पर 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती होगी तो उसमें सुधार या करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन होगा जो कि सितंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा। यहाँ जो पदों की संख्या है एमटीएस के 1198 पद हैं जबकि हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के अंतर्गत 360 पद हैं। टोटल जो पदों की संख्या हो जाती है 1558 पद हैं एमटीएस और हवलदार के टोटल मिलाकर। पदों के लिए जो नेशनलिटी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान का सिटीजन होना चाहिए। इन पदों के लिए जो आयु सीमा की गणना है 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। एमटीएस के पदों के लिए जो आवेदक की आयु है 18 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए जबकि हवलदार के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 5 साल का SC/ST को रिलैक्सेशन अधिकतम आयु सीमा में दिया जाएगा। ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी जो अनमैरिड हैं पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व्ड हैं उन्हें 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल, पीडब्ल्यूडी SC/ST को 15 साल और एक्स सर्विसमैन को अधिकतम 3 साल का अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है जिसकी गणना या आवेदक के पास सभी सर्टिफिकेट संबंधित शैक्षिक योग्यता से 1 अगस्त 2023 तक हर हाल में आवेदक के पास होने चाहिए। आवेदक कम से कम मैट्रिकुलेट एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 1 अगस्त 2023 तक या उससे पहले। एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके या फिर ऑफलाइन चालान के माध्यम से भी एसबीआई की ब्रांच में जाकर अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। जबकि सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को फ़ीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है। उन्हें फ़ीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट 22 जुलाई तक आप कर सकते हैं जबकि चालान के माध्यम से 24 जुलाई 2023 तक आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप चालान के माध्यम से फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो 23 जुलाई तक आपको हर हाल में
ऑनलाइन अपना फीस पेमेंट करने के लिए चालान या ई चालान जनरेट कर लेना होगा। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप करेक्शन या एडिट करना चाहते हैं तो पहले करेक्शन के लिए 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी, और अगर उसके बाद भी आपकी कोई गलती छूट जाती है तो सेकंड टाइम में आपको 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में करेक्शन शुल्क के रूप में। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी मनपसंद के रीजनल वाइज आप एप्लीकेशन फॉर्म में एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं या अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनका चुनाव कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट अधिकतम 3 एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के द्वारा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी हवलदार के पदों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा जो कि हवलदार के पदों के लिए जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट दोनों ही पदों के लिए कॉमन होगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो होगा हिंदी, इंग्लिश और 13 अन्य रीजनल लैंग्वेज जैसे आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में आपको पेपर मिलेगा। आप अपने रीजनल भाषा के अकॉर्डिंग अपनी भाषा ऑनलाइन फॉर्म में डाल सकते हैं या चुन सकते हैं। कंप्यूटर आधारित जो एग्जामिनेशन टेस्ट होगा उसमें 2 सेशन होंगे। सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पर आधारित 20 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। यहाँ जो टाइम दिया जाएगा इसके अंतर्गत जो सेशन फर्स्ट में सेकंड पार्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा जिसके अंतर्गत 20 प्रश्न 60 अंकों के पूछे जाएंगे। इस पार्ट के लिए आप देखेंगे जो सेशन 1 है 45 मिनट टाइम मिलेगा, जबकि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने स्क्राइब्स सेलेक्ट किया हुआ है उन्हें 60 मिनट 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। सेशन 2 में पहले पार्ट में जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न 75 अंकों के होंगे और पार्ट 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित 25 प्रश्न 75 अंकों के पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर आधारित जो एग्जामिनेशन होगा सेशन 1 और 2 का वो एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी का आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर सिलेबस देख सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिलेबस मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस पर आधारित सिलेबस दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। हवलदार के पदों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी को पूरा करना होगा। यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत वॉकिंग करनी होगी या दौड़ लगानी होगी 1600 मीटर की 15 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट को, जबकि 1 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में पूरी करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स को। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जो होगा हवलदार के पदों के लिए मेल कैंडिडेट्स की ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होगी। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा पहाड़ी क्षेत्र के आवेदकों को, जबकि छाती की जो चौड़ाई है 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड, यहाँ जो एक्सपेंशन होगा 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर की होगी, जबकि 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन गढ़वाली, आसामीज, गोरखाज कैंडिडेट्स को मिलेगा। यहाँ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। 2 किलोग्राम का वजन में छूट आसामीज, गोरखाज और हिल एरियाज के ट्राइब्स को दी जाएगी। पीईटी और पीएसटी जो कंडक्टर हैं वो सीबीआईसी सीबीएन के द्वारा विभिन्न कैंडिडेट्स सेंटर्स पर आयोजित किए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एंट्री के दौरान ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेकर साथ में जाना होगा, जैसे आधार कार्ड या ई आधार कार्ड का प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के द्वारा और एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट पीएसयू, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक और एनी अदर फोटो बेरिंग आईडी कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट।
तो इनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड आपको सेंटर पर एग्जामिनेशन के दौरान लेकर जाना होगा, तभी आपकी एंट्री वहाँ पर सुनिश्चित हो सकेगी। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि रिटन एग्जामिनेशन पीएचडी और पीएसटी जो कि हवलदार के पदों के लिए लिया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जैसे सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और रिलीवेंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और रिलीवेंट सर्टिफिकेट। अगर कहीं कोई भी कैंडिडेट पहले से वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आवेदकों को सबमिट कराना होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में जो मिनिमम क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स हैं, अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अन्य सभी कैटेगरी के लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। एमटीएस के पदों के लिए स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और यूटी वाइज सेशन सेकेंड के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करें। तो आपको अप्लाई करने के लिए ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आप जाएंगे तो अप्लाई का एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर इस वाले सेक्शन में आपको दिखाई देगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आपके सामने जो बेसिक डिटेल वाला पेज है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ आपकी बेसिक डिटेल आपको उपलब्ध करानी है, सारी डिटेल जो मांगी गई हैं, और सेव पर क्लिक कर देना है फाइनली। उसके बाद यहाँ जो सेकंड स्टेप आएगा, एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देनी होगी, फिर डिक्लेरेशन क्लिक करना है, उसके बाद फीस पेमेंट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर पूरा करना होगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन मोड में जाकर कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत हवलदार एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं 21 जुलाई 2023 से पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं एमटीएस हवलदार के पदों के बारे में जो आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको समझ आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए अभी एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए, रोजाना प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट एवं ताज़ा तरीन सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार उपलब्ध होते रहेंगे और आप अपने मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन में समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।